दुर्गा सप्तशती के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय से कौन सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह बात हम कर रहे हैं। और मैंने अभी तक पंचम अध्याय तक की जो बात है वो मैंने की है। जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वो पीछे देखें, स्क्रॉल करें, प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं, अवश्य देखें। अब दुर्गा सप्तशती के 6th अध्याय, पंचम अध्याय से हमने जाना कि कोई तंत्र बाधा, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा है, तो कैसे हम मतलब पंचम अध्याय से हम पूर्ण कर सकते हैं उस चीज को। अब 6वां अध्याय, 6वें अध्याय में भी जो शक्ति है वह वही है जो तंत्र बाधा का निवारण कर सकती है। यानी तीसरा, 5वां और 6वां तंत्र बाधा का निवारण करने वाली शक्ति है, तंत्र बाधा को खत्म करने वाली शक्ति है 6th हाउस, यानी 6th चैप्टर में। अब इस चैप्टर में 6th चैप्टर में एक और खास चीज है। तंत्र बाधा का निवारण तो है ही, ब्लैक मैजिक का निवारण है ही, ये स्पेशली नजर दोष के लिए है। यदि किसी को अपने यानी बार बार नजर लगती है, परेशानी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसके कारण कि उसको ये लगता है कि भाई मुझे बार बार नजर लग जाती है। होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि बार बार नजर लग जाती है, मैं कोई बात किसी के सामने करता हूं तो नजर लग जाती है। तो 6th हाउस में वह पावर है जो कि उस स्थिति को नाश कर सकती है, यानी आपको नजर दोष से बचा सकती है। कि आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ का, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, समाधान आपको पता है परंतु वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये बीमारी है, ये दवा ले लूंगा तो ठीक हो जाएगी, और वो केमिस्ट से नहीं मिल रही। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको पता है कि अगर मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं यहां ये चीज करूंगा तो इससे मुझे ये फायदा होगा, आप श्योर हो, परंतु उस इन्वेस्टमेंट का रास्ता नहीं मिल रहा। आपको पता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, अच्छा ये प्रॉपर्टी कल को ये भाव में जाएगी, परंतु वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही। आपको पता है कि आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, आप कोई चीज लेने गए हो, आपको नहीं मिल रही है। तो 6th हाउस आने वाली जितनी ऑब्स्टेकल्स हैं उनका नाश कर देता है। सॉरी, 6th चैप्टर की बात कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी भी बीच में आ जाती है। तो यह बात याद रखिए कि पंचम अध्याय, तंत्र बाधा, ये सब चीजें तो है ही, और 6वें अध्याय में यह खास बात है कि आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो 6वें अध्याय का पाठ कीजिए। देखिए ये सब चीजें मैं फिर वही कहता हूं कि भाई नियम नहीं है, परंतु गुरु लोग जो बताते हैं उसका अर्थ होता है। और हमने बहुत सारे केसेस में इन चीज़ों को प्रूवन फैक्ट्स देखे हैं कि व्यक्ति ने ऐसा किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में बताया कि भाई मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को छूने में डर लगता था उनको कि उल्टा ना पड़ जाए, तंत्र बाधा, मैंने कोई ऐसा प्रयोग कर दिया तो उल्टा ना पड़ जाए। सबसे पहली बात यह है, अगर आप पठन कर रहे हो और किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो तो भगवती, ठीक है, कभी क्या पुत्रों को पुत्र जाए, माता को माता न भवती, ठीक। अगर आप तंत्र के प्रयोग कर रहे हो तो अल्टीमेटली देखो, दुर्गा सप्तशती है तो पूरा तंत्र, परंतु दुर्गा सप्तशती महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, यस बोल लीजिए, महालक्ष्मी सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, ये सततम रज, ठीक है, इन सब का वो करती हैं प्रतिनिधित्व। सत्य चित्त आनंद, ये भी बात करेंगे, कुंजिका में भी बात करेंगे ये बात, ठीक है। तो अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जीवन का, आप दुर्गा सप्तशती की शरण में चले जाएं और 6ठे चैप्टर को पढ़ते रहें, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप एक बार भी पढ़ लें, मिल जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, परंतु बच्चे की तरह मां की गोद में बैठना है, यह भी शर्त है साथ में। और कैसे करना है, पहले कवच अर्गला कीलक करना है, फिर उसके बाद में नवार्ण की माला करनी है, फिर उसके बाद में 6ठा अध्याय करना है। अगर आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, आपको लगता है कि तंत्र बाधा बहुत ज्यादा हो गई है, तो 3, 5, 6, ठीक है,
इन आगे भी बताऊंगा और भी। तो 3, 5, 6 अभी तक आप इनका पाठ करें, एक ही बार कर लें, उसके बाद में फिर नवार्न करें, ठीक है, क्षमा प्रार्थना करके फिर नवार्न करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें, और उसके बाद कुंजिका करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें और उठ जाएं। यह क्रम रहेगा। लाल रंग एक्टिवेशन शक्ति का प्रतीक है, लाल रंग ही ज्यादा प्रयोग करें, कुमकुम का तिलक लगाएं इत्यादि एंड ऑल, ठीक है। देसी घी की दिया भी जला सकते हैं। लाल आसन, लाल एम्बायंस सब रखें। कोशिश करें जितना आप रेड के संपर्क में रह सकते हैं उतना ये आपको ज्यादा फलीभूत होगा। काला, नीला, ग्रे ना पहने। काला, नीला आपको विपरीत फल दे सकता है, ठीक है। तो आनंद हो आपके बिना अधूरा है, जुड़े रहिए। अब आगे 7 चैप्टर की हम बात करेंगे।